स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, सारे देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी श्री सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृद गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचबटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, उनके नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सूपनखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सुरति बिसारी। उधर खर और दूषण का विध्वंस देखकर शरूफणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा भारी क्रोध करके कहने लगी, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। यहाँ पड़ा शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर ही नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रण बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में कहते हैं, रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनीय न छोट करी। अस कई विविध विलाप करी, लागी रोदन करण। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शरूपणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। भक्तों, श्री तुलसीदास जी दोहा में कहते हैं, सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कई रोई। तो ही जियत दस कंदर,
मोरी की ऐसी गति होई सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कह लंकेश कैसी निज बाता, कही तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सारे सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसको उठाया और उसको समझाया। लंकापति रावण कहने लगा, अपनी पूरी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए हैं। अवध नरपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझी परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर कर यहीं धरनी। शूर्पणखा कहने लगी, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक लगते हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबद रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं और राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है जो 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण त्रिसरा कर घाता, सुनी 10 शीश जरे सब गाता। मेरी पुकार को सुनकर खरदूषण मेरी सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। श्री राम जय जय राम दोहा। सुपन खई समुझाई करी, बल बोले सि बहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण ने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद ही नहीं आई। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।